हमसे ज्यादा आपने दुनिया देख रखी है, इसलिए आप ही मेरे इस मसले का कोई हल बताइए। तो इस मसले का हल चाहिए आपको? अगर आपकी इजाजत हो तो इस मसले का हल मैं बता सकता हूं। तुम? जी। आदाब चचा जान। हाँ तो तैमूर बिन तरगाई, आप कुछ कह रहे थे मेरे मसले के बारे में। आप भी क्या मेरे भतीजे से दुनियादारी के सवालात पूछ रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि मेरा भाई दरवेश है और इसे भी हमेशा मजहबी माहौल मिला है? हाँ, कोई मजहबी मसला हो तो बात अलग है। नहीं चचा जान, मैं इनके मसले का हल बखूबी जानता हूं और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता सकता हूं। मुझे क्या एतराज हो सकता है? शुक्रिया। ताजिर साहब, आप सबसे पहला काम तो यह कीजिए कि अपनी दौलत का कम से कम एक हिस्सा तो अपने बेटों में बांट दीजिए और उन्हें आजादी के साथ तिजारत करने के लिए छोड़ दीजिए। इससे उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाएगा और आपकी ये फिक्र भी दूर हो जाएगी कि आपकी मालो दौलत को वो लोग कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। अब रह गई आपके गुलामों की लापरवाही की बात। आपके कुल मिलाकर 70 गुलाम हैं। ताजिर साहब, आप ऐसा कीजिए कि उनमें से हर 3 गुलामों पर एक गुलाम को उनका निगरान बना दीजिए। इस तरह 52 गुलामों पर 17 अफसर देखरेख करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना चचा जान? अब एक जो बाकी बचता है उसे इन 17 अफसरों का अफसर मुकर्रर कर दीजिए। इसी तरह आपके सारे गुलाम जवाबदेही से बचने के लिए लापरवाही करना छोड़ देंगे और आपका इंतजाम कारोबार बहुस्ने खूबी अंजाम देने लगेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, खुदा आपकी ज़िहानत को नजर बद से बचाए। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। तो फिर हो गया ना आपका काम, अब आप जा सकते हैं। जो हुजूर की मर्जी। तैमूर बिन तरगाई, मैं आप में भी वही खूबियां देख रहा हूं जो खान आजम चंगेज खान में सुनी थी। खुदा हाफिज। इन ताजरों की लफ्फाजी से खुदा बचाए, न जाने क्या क्या दिमाग में भर देते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ बेटा, आज चचा की याद कैसे आ गई? आपको सुनकर खुशी होगी चचा जान, साली सराय से बादशाह अगर अमीर कज़गन ने मुझे बुला भेजा है। जी हां, आपकी दुआएं लेने के लिए हाजिर हुआ हूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटे, मगर उन हाकिमों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। न जाने कब कौन सी बात उन्हें नागवार गुजरे और उनके गुस्से का शिकार होना पड़े। हाँ चचा जान, बात तो दुरुस्त है, लेकिन उनका कहा टाला भी तो नहीं जा सकता। हाँ ये तो है। खैर, इतने बड़े दरबार में जा रहे हो, कुछ तोहफे भी ले जा रहे हो? नहीं? जी जी, दरअसल अब्बा हुजूर ने अपनी कुछ चीजें बादशाहगर की खिदमत में बतौर नजराना पेश करने के लिए मुझे दी हैं। अपनी चीजें? जी। क्या मतलब? जैसे कि उनका मुसल्ला, तस्बीह और कुला। खुदा जाने मेरे दरवेश भाई को क्या हो गया है। खानका में रहते रहते दरबारी आदाब और लिहाज तक भूल चुके हैं। इतनी मामूली चीजें, और वो भी अपनी इस्तेमाल की हुई। भला हाकिमों को ये तोहफे में देता है। अरे अगर उनकी हैसियत नहीं थी तो मुझसे कह दिया होता। मैं क्या मर गया हूं? ये देखो, ये देखो, हाकिमों को तोहफे में यह सब दिया जाता है। उठा लो इसमें से जो जी चाहे और पेश कर दो बादशाहगर के हुजूर में। उसे क्या मालूम होगा कि ये तुम्हारा अपना माल नहीं है, बल्कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने खजाने में से दिया है। सोचते क्या हो बेटा, उठा लो और लगा लो अपनी इज्जत में 4 चांद।
गुस्ताखी माफ हो चचा जान। इंसान की इज्जत उसकी दौलत से नहीं, उसके किरदार से होती है। और मैं यहां सिर्फ आपकी दुआएं लेने हाजिर हुआ हूं। माल और दौलत तो इससे कहीं ज्यादा एक दिन मैं अपने बाजुओं की बदौलत हासिल करके दिखाऊंगा, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। एक नहीं दो तीर आकर गिरे हैं और आपकी पेशानी पर शिकन तक नहीं, बल्कि आप तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे आप परेशान ना हो कासिद साहब, मैं इन तीरों को अच्छी तरह जानता हूं। ये तीर मेरे दोस्तों की कमानों से निकल कर आए हैं। दोस्तों के? तभी तो इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भले ही वो आपको नुकसान न पहुंचाए, लेकिन आपके दोस्तों ने तीर क्यों चलाए? दरअसल बात यह है कासिद साहब कि उनकी शिकायतों का तरीका कुछ इसी तरह का होता है। मैं उनसे मुलाकात करके जो नहीं आया, अभी तो एक तीर और बाकी है हुजूर। फिर उसके बाद एक एक करके मेरे तीनों दोस्त आपके सामने आ जाएंगे। ये रहे हमारे तीनों दोस्त, सैफुद्दीन, अब्बास और एलची बहादुर। ये तो वही तीनों हैं जिन्होंने आपका पता ठिकाना मुझे बताया था। वाह साहब वाह, हमने तो अपने दोस्त तक आपकी रहनुमाई की और आप हमें उसकी सोहबत से महरूम करने के लिए आप उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो खुद आप सबका बेहद ममनून हूँ। बात दरअसल ये है कि कासिद वही पैगाम देता है जो उसे सुपुर्द किया जाता है। मुझे बादशाहगर अमीर कसगन ने हुक्म दिया था कि कबीला बरलास के नौजवान तैमूर बिन तरगाई को अपने हमरा साली सराय ले जाऊं। बस वही हुक्म बजा रहा हूं। आपसे ये तो नहीं कहा गया था ना कि दोस्तों को अपने साथ न लाइएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कासिद साहब का कोई कसूर नहीं है। दरअसल मैं ही सोच रहा था कि पहले मैं साली सराय हुआ हूं और देख लूं कि वहां मुझे क्यों तलब किया गया है, और अगर मुझे वहां कयाम करना पड़ा तो अपने दोस्तों को भी बुलवा लूंगा। अब दिलासे दे रहे हो? और नहीं तो क्या। शायद हमसे दिल भर गया है। हम बचपन से तुम्हारे साथ रहे हैं तैमूर। सर्दी गर्मी, सोते जागते हम एक साथ रहे हैं दोस्त। हमारी दोस्ती तो पूरे शहर सब्ज में मिसाल कही जाती है। शहर में तो यही चर्चे हैं कि हम सब एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। मुझे कब इनकार है, मैं तो खुद तुम सबकी दोस्ती पर फख्र करता हूं। लेकिन फिर भी छोड़े जाता हूं, यही ना? कब छोड़े जा रहा हूं वेलची? दरअसल बात यह है कि अब बातें ना बनाओ तैमूर। नहीं, कहने दो, जरा हम भी तो सुने। आखिर हमारा दोस्त हमें क्यों छोड़कर जाना चाहता था? दोस्तों, मैं ये सोचता हूं कि मैं बहुत बड़े इरादे रखूं। हाँ, चाहे राह में कितनी ही दुश्वारियां आए, ये राह सिर्फ शहर सब्ज तक ही महदूद नहीं रहेगी। अभी तो एक बहुत लंबा सफर तय करना है। इसीलिए दोस्तों, मैंने ये सोचा कि तुम लोग भी ख्वामख्वाह मेरी तरह परेशान रहोगे, घर से बेघर रहोगे। बस यही ख्याल करके मैं अकेला चल पड़ा था। हमारे सफर में तुम्हारे हम सफर रहेंगे तैमूर। तन मन सब तुम पे निसार है तैमूर। एक इशारा तो करो, गर्दनें कटवा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर न लगे। तैमूर बिन तरगाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। मुझे तो रश्क आ रहा है कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। आपको रश्क आ रहा है हुजूर, लेकिन मैं तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ऐसे बेमिसाल दोस्त दिए जो हर वक्त मेरे साथ लगे रहते हैं। हाजी, खुशी में तो सब साथ हो जाते हैं, लेकिन ये लोग तो मुसीबत में भी मेरे साथ ऐसे लगे रहते हैं जैसे उससे बढ़कर कोई खुशी ही नहीं। दोस्त, हम सब तुम पे जितना भी फक्र करें कम है, लेकिन अब एक बार ये भी कह दो कि आओ
साथ चलें। क्यों नहीं, हम सब सालिसराय चल रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं सूफी बासफा हजरत शेख शमसुद्दीन कुलाल की खिदमत में हाजिर होके उनकी दुआएं लेना चाहता हूं। ये शर्त तो मैं भी हासिल करना चाहूंगा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, तुम कब आए? यह हमारी खुशनसीबी है दरवेश मोहतरम कि हम ठीक उस वक्त हाजिर हुए जब आप दुआ फरमा रहे थे। तैमूर, ये साहब कौन है? पहले कभी नहीं देखा। हजरत, पहले दस्तबोसी की इजाजत दीजिए, उसके बाद अर्ज करता हूं। बैठिए। हजरत, आपने इनके बारे में दरियाफ्त किया है। ये बादशाहगर अमीर कज़गन की तरफ से कासिद बनकर आए हैं और बादशाहगर ने इनके जरिए पैगाम भेजकर आपके इस अदना से मुरीद को दरबार में तलब किया है। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। तैमूर, इस सफर पर जाने से पहले तुम्हें एक नसीहत करनी है। जी हजरत। सादात, मशाइख और उलमा का हमेशा एहतराम करना, उससे तुम्हारी पुष्ट मजबूत होगी। आपकी नसीहत मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है दरवेश मोहतरम। इस नौजवान की नेकी देखी? इसके बचपन का किस्सा आपको सुनाऊं? खानकाह में जिक्र की महफिल थी, बहुत से दरवेश मौजूद थे। ये बिल्कुल बच्चे थे। जिक्र के दौरान दाखिल हुए और खामोशी से एक गोशे में बैठ गए। जिक्र खत्म होने के बाद मैं और दूसरे दरवेश इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। ये इंतहाई सुकून से बैठे थे। इनकी इस नेकी का हम सब पर बहुत असर हुआ। हम सब ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, बरलास कबीले के इस दरवेश ज़ादे को अजीम हिम्मत अता फरमा और इससे वो काम ले जिसके लिए तूने इसे पैदा किया। आमीन आमीन। आपकी वो दुआ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है दरवेश मोहतरम। और आपको याद होगा उस रोज आपने खुश होकर अपनी जानमाज मुझे बतौर तोहफा दी थी। वो आज भी मेरे पास है। आज मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आपकी दुआओं से जिस दिन मैं किसी लायक हो जाऊंगा, उस दिन उसी जानमाज पर बैठकर मैं अल्लाह के बंदों पर तोहफों की बारिश करूंगा। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। अब तुम अपने सफर पर जाओ। खुदा तुम्हें हर नेक इरादे में कामयाबी दे। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तैमूर की पेशानी को चमकता हुआ देखा है। इस पर जहांगीरी और जहांदारी लिखी है। इसकी पेशानी पर एक नन्हा सितारा चमक रहा है, पर अमीर कज़गन की पोती उलझाई तुर्कान की मौजूदगी। माशाअल्लाह। शहजादी है या आसमान से उतरी हुई हूर? हाय, काश मैं कोई शहजादा होती। शहजादी साहिबा, तो फिर आपने यहाँ से जाने का इरादा पक्का कर ही लिया है?
इतने दिन दादा अब्बू के घर रह लिए, अब हमें आज ही अपने घर के लिए रवाना होना होगा। हमारे भाई अमीर हुसैन को हमारे आने का इंतजार होगा। वो भी क्या सोच रहे होंगे कि उलझाई दादा अब्बू के घर गई और वहीं की होकर रह गई। क्या दादा अब्बू से इजाजत मिल गई है? वो इनकार नहीं करेंगे। उन्हें हमारे खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। क्यों ना हो, आखिर आप उनके मरहूम बेटे की निशानी हैं। वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। शहजादी साहिबा, आजकल दरबार में बरलास कबीले के एक नौजवान के आने का बड़ा जिक्र चल रहा है, जिसे देखिए उसकी बहादुरी और जवामर्दी की तारीफ किए जा रहा है। कोई कहता है कि जब उसकी तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क रही है। तीर अंदाज इतना बेमिसाल है कि आंखें बंद करके भी तीर चलाता है तो ठीक निशाने पे जाके लगता है। और शहसवारी के बारे में तो क्या कहना, जब घोड़ा दौड़ाता है तो उसके घोड़े की टापें जमीन को नहीं छूती। यकीनन वो कोई गैर मामूली नौजवान है, तभी तो लोग उसके आने का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उसके आने तक और रुक जाती तो हम लोग भी उसे देख लेते। ये नहीं हो सकता बानो। आज हमें किसी भी हालत में कूच करना है। हमें हमारा घर बहुत याद आ रहा है। ये भी तो आप ही का घर है। लेकिन हमारे भाई अमीर हुसैन हमारी फिक्र करते होंगे। फिक्र तो करते होंगे, लेकिन वो ये भी तो सोचते होंगे कि आप अपने दादा अब्बू के पास होंगी। आपको हमारी दोस्ती का वास्ता, रुक जाइए ना। दोस्ती का वास्ता क्यों देती हूँ? तुम्हारे ख्वाहिश का हमने कब एहतराम नहीं किया। खुश हो जाओ, दोस्तों की खुशी की खातिर हम यहाँ रुक जाते हैं। आपने कभी हमारा दिल नहीं तोड़ा। शहजादी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमारा हर शौक पूरा किया। अपना शौक ज्यादा ना बढ़ाओ। हमें यकीन है जैसा तुमने सुना है बरलास कबीले का वो नौजवान, वैसा हरगिज नहीं हो सकता। तुमने तो उसे इस तरह पेश किया जैसे कि वो इस दौर का खाने आजम चंगेज खान हो। हम नहीं समझते कि बरलास कबीले में कोई फाते आलम पैदा हो सकता है, फिर चाहे वो कबीला चंगेज खान से रिश्तेदारी का कितना ही दम क्यों न भरता हो। एक बात याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और ना ही हर तेज चलने वाली हवा तूफान। रुक जाओ। रुक क्यों गए दोस्त, कोई खास बात? हाँ, आसमान है, जमीन है, दरख्त है, झाड़ियां हैं और ये घोड़ा यहाँ बंधा है। कोई सिपाही बांधकर यहीं कहीं गया होगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं मेरे दोस्त, ये किसी सिपाही का घोड़ा नहीं है। यकीनन इस पर सवार होने वाली कोई लड़की है। जिसका घोड़ा इतना खूबसूरत है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। देखा दोस्तों, बादशाह अगर अमीर कज़गन की रियासत में दाखिल होते ही
हमारा किस खूबसूरत अंदाज से खैर मख्तम हुआ है। जिसका भी ये खूबसूरत घोड़ा है, हम उसे सलाम पेश करते हैं। पहली मंजिल पहली खुशी। वाह क्या खूब। आओ दोस्तों, अब दूसरी मंजिल की तरफ बढ़े। चलो। अल्लाह की पनाह, किस कदर ज़हीन नौजवान है। कहता था जिसका घोड़ा इतना खूबसूरत है वो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। अब चलें, दादा अब्बू का दरबार लगने ही वाला होगा। हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। होशियार बाश, जहां में जिसकी नहीं कोई नजीर, मकाम अदब है ये दरबार अमीर। उमराए दरबार तशरीफ ला रहे हैं जनाब अमीर बयान सल्दोस, जनाब मोहम्मद ख्वाजा फर्दी, जनाब कतलक तैमूर वल्द बोरलदाई। अदब एहतराम रहे। उलझाई तुर्कान आगा तशरीफ ला रही है। जुम्बिश नकुम, निगाह रूबरू, गोश बर आवाज, यख्ताए जमाना, अमीर कबीर बादशाह अगर, अमीर कसगम तशरीफ फरमा रहे हैं। खानदाने चंगेजी के चश्मो चिराग, मनसबे खानी से सरफराज, कुली उगलान खान तख्त खानी पर जलवा अफरोज है। रहे नाम अल्लाह का, हुकूमत बादशाह की और सरपरस्ती अमीर कबीर की। मुअज़्ज़िज़ अमीर कबीले बरलास के सरदार के साहबजादे दरबार आली में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान।
सिमटा हुआ एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी